गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सतत आवेश घनत्व का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, इस आर्टिकल का यूज़ कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल्स में बहुत होने वाला है, तो इस वक्त हम पढ़ते हैं। चलते चलते एक दो छोटे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, लेकिन इसका जो असल इस्तेमाल है वह कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल्स में दिखेगा। आइए समझना शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण। ये डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड का क्या मतलब है? किसी भी वस्तु को आप आवेश दीजिए और अगर वह आवेश उस वस्तु के लंबाई में या उसके सतह पे या उसके पूरे आयतन में बट जाए या बांट दिया जाए, यही हमारा वितरण कहलाता है। हम अपने फिजिक्स में वितरण को घनत्व भी कहते हैं, डेंसिटी भी बोलते हैं। इस आर्टिकल को आप चार्ज डेंसिटी आवेश घनत्व भी कह सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमें जो आवेश घनत्व पढ़ना है वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश घनत्व। सतत का मतलब होता है कि आपने किसी वस्तु को आवेश दिया और आवेश देते ही जा रहे हैं। अब और आवेश देंगे तो पहले से मौजूद आवेशों के बीच वह भी आवेश जाकर व्यवस्थित हो जाएगा। और भी आवेश देते हैं अगर, और फिर वह आवेश उन आवेशों के बीच जाके व्यवस्थित हो जाता है। लेकिन अगर आप एक ऐसा टाइम आ चुका है कि उस वस्तु को आवेश अब देंगे, लेकिन वह उन आवेशों के बीच व्यवस्थित नहीं हो सकेगा और आवेश वहां नहीं जा सकता है और आवेश उस वस्तु को नहीं दिया जा सकता है, तो हम कहते हैं यह कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप मान लीजिए, या तो किसी वस्तु को आपने एक समान रूप से आवेशित कर दिया है या वो वस्तु एक समान रूप से आवेशित हो चुका है। अगर चालक होगा और उसके किसी एक हिस्से में आप आवेश दीजिएगा तो वह उस वस्तु पे एक समान रूप से स्वतः बट जाएगा, एक समान रूप से स्वतः डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। लेकिन अगर ये कुचालक है तो आप उसके जिस हिस्से को आवेश देते हैं वह वहीं रहता है, आपको आवेश उसके पूरे बॉडी में बांटना होगा। इस आर्टिकल को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप चालक लिए हैं या कुचालक, मतलब आपका आवेश स्वतः वितरित हुआ है या आपने एक समान रूप से उसे बांट दिया है। चाहे कंडीशन कोई भी हो, हम इस आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। पॉइंट नंबर 1, इसे चार्ज डेंसिटी आवेश घनत्व भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, हम यहां पर बतलाने की कोशिश करेंगे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसी को हम लोग अपने फिजिक्स में डेंसिटी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डेंसिटी, वितरण मतलब घनत्व। तो अपने फिजिक्स में जब भी डेंसिटी शब्द सुनो, मतलब
डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसी न किसी चीज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात होनी है। तो किसे कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? पॉइंट नंबर 2, जब किसी वस्तु को आवेश दी जाए तथा वह आवेश उस वस्तु पर एक समान रूप से बट जाए तो यह सतत आवेश घनत्व कहलाता है। तो बात बहुत सिंपल है कि आप किसी वस्तु को आवेश दिए और वह आवेश उस वस्तु में जाकर या तो एक समान रूप से बट गया या आपने एक समान रूप से बांट दिया। तो यह जो बंटवारा है, यह जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी को हम कहते हैं आवेश घनत्व। सही आवेश घनत्व न बोलकर सतत आवेश घनत्व बोलना चाहिए, जिसे हम सतत आवेश वितरण भी कह सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट यह है कि आप किस वस्तु को आवेश देने जा रहे हैं। वस्तु के आकार के आधार पर यह सतत आवेश वितरण 3 तरह का हो सकता है। आप एक रेखा को आवेश दे सकते हैं, एक तार को आवेश दे सकते हैं। जैसे ये माइक का एक तार है, इसकी जो लंबाई है वह इसके मोटाई के तुलना में बहुत ज़्यादा है, इसके चौड़ाई की तुलना में बहुत ज़्यादा है। मतलब हम अपने माइक के तार के चौड़ाई और मोटाई को नगण्य मानकर केवल इसके लंबाई की बात करेंगे। मतलब हमने इसको एक रेखा कह दिया। यह रेखा सीधा और टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो सकता है। तो जब इस तरह के किसी वस्तु को आवेश देते हैं तो वह आवेश इसके लंबाई में एक समान रूप से वितरित हो जाए। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को, ऐसे डेंसिटी को लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व कहा गया है। हम इस व्हाइट बोर्ड को चार्ज दें और वो चार्ज इसके सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाए तो उसे सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व कहा गया है। आपके पास लूडो का छग्गा है या कोई ठोस गोला है, उसको आवेश दीजिए और वह आवेश अगर उसके पूरे आयतन में एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। मतलब दी गई वस्तु के आकार के अनुसार सतत आवेश वितरण को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक एक करके हम तीनों की चर्चा करते हैं। पॉइंट नंबर 3, दी गई वस्तु के आकार के आधार पर सतत आवेश घनत्व तीन प्रकार का हो सकता है। अब हम एक एक करके बात करते हैं कि वह तीनों प्रकार लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसे परिभाषित करते हैं।
आइए, नंबर 1 का नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी। रेखीय आवेश घनत्व। सरफेस चार्ज डेंसिटी। सतह या पृष्ठीय आवेश घनत्व। तथा तीसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आयतन आवेश घनत्व। तो फ्रेंड्स, एक एक करके डिस्कशन करा जाए। लीनियर चार्ज डेंसिटी। फ्रेंड्स, एक वायर लीजिए और इसको आप एक समान रूप से आवेशित कर दीजिए। ये वायर सीधा हो सकता है, ये वायर आपका टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, कर्व्ड हो सकता है। अगर इस वायर को दिया गया चार्ज Q है और इस वायर की लंबाई L है, तो रेखीय आवेश घनत्व तो क्या कहता है वो सुनिए। L लंबाई को आपने कितना चार्ज दिया? Q। तो अगर ये यूनिट लेंथ का होता, एकांक लंबाई का होता, तब उसके पास क्या चार्ज होता? Q/L। इसी Q/L को हम लेम्डा से सूचित करते हैं और लेम्डा का मतलब है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे सूचित करते हैं? लेम्डा से सूचित करते हैं। यहां पर ये है, लेम्डा से रिप्रेजेंट कीजिएगा। तो इसे लेम्डा से सूचित करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी का ये संकेत है। तो क्या कहेंगे? आवेश प्रति एकांक लंबाई को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। अर्थात आवेश प्रति एकांक लंबाई को लीनियर चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसके दूसरे पॉइंट में आइए। तो लेम्डा बराबर चार्ज बट्टा लेंथ याद रखिएगा। इसकी बीमा, जिसका बीमा लिखते हैं उसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। चार्ज बट्टा लेंथ, चार्ज का बीमा IT, लेंथ का बीमा L, इसे आप लिखिएगा ITL-1। IT के जगह पर AT का भी यूज कर सकते हैं। तथा इसकी SI मात्रक क्या हो जाएगा? चार्ज के लिए कूलम्ब, लेंथ के लिए मीटर, कूलम्ब पर मीटर। ये जो C लिखा हुआ है ये आपका कैपिटल लेटर में होना चाहिए
अगर ये स्मॉल हुआ तो सेंटी पढ़ा जाएगा, ये कैपिटल है तो कूलम्ब पढ़ा जाएगा। तो लेम्डा के SI मात्रक कूलम्ब पर मीटर, इसकी बीमा ITL-1, इसका सूत्र आवेश बटा लेंथ क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। जब किसी वस्तु को आवेश देते हैं और यदि वह आवेश उसके लंबाई में एक समान रूप से वितरित हो जाता है तो इसी वितरण को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। लेम्डा बराबर Q बटा L। फ्रेंड्स, जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो लेम्डा हमें छोटे छोटे पोर्शंस के लिए भी डिफाइन करना होगा। जैसे ये था, इसको आपने एक समान रूप से आवेश जरूर कर दिया था, इसको बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से में बांट दीजिए। जितना छोटा हिस्सा हो सकता है उतने छोटे हिस्से में बांट दीजिए। आप ये मान लीजिए कि इससे छोटा नहीं हो सकता और हर हिस्सा एक समान लंबाई का है, तो कोई एक हिस्सा ले लीजिए। लाइक दिस, इसकी बात करें तो इसको दिया गया टोटल चार्ज Q है, तो उसके सबसे छोटे हिस्से के चार्ज को dQ से रिप्रेजेंट करेंगे और इसे आप डिफरेंशियल चार्ज पढ़िएगा। क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल चार्ज, डिफरेंशियल चार्ज। और इसकी लंबाई आपने L कहा है, तो इस छोटे से हिस्से की जो लंबाई होगी इसको आप dl से रिप्रेजेंट कीजिएगा और क्या बोलिएगा? डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल लेंथ। तो आप इसके लिए जो लेम्डा डिफाइन करेंगे क्या हो जाएगा? तो लेम्डा बराबर होता है आवेश बट्टा लंबाई, आवेश बट्टा लंबाई। लेम्डा बराबर आवेश बट्टा लंबाई। अगर हमने पूरे इस रॉड का लेम्डा डिफाइन किया तो टोटल रॉड का चार्ज Q और उसकी लंबाई L थी तो Q बाई L हो जाएगा। लेकिन अभी इस छोटे पोर्शन के लिए डिफाइन करना है, तो इसका चार्ज dQ और इसका लेंथ dl, तो अब आपका लेम्डा हो जाएगा dQ अपॉन dl। ये वेरी मच इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल्स के दौरान हम इसका इस्तेमाल करना सिखलाएंगे। इस वक्त हम लोगों का एक टाइप हो गया जिसको रेखीय आवेश घनत्व कहा गया था। दूसरे टाइप में प्रवेश करते हैं जिसको पृष्ठीय आवेश घनत्व या सतह आवेश घनत्व कहते हैं। फ्रेंड्स, ये क्या कहता है कि आपके पास एक ऐसी वस्तु है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बहुत अधिक है, दोनों को एक दूसरे के तुलनात्मक रूप से कंपैरेटिवली हम नगण्य नहीं मान सकते हैं, लेकिन उसकी मोटाई उसके लंबाई और चौड़ाई की तुलना में नगण्य है। जैसे ये हम इस रुमाल की ही बात करें, इसकी ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई, ये दोनों ही सिग्निफिकेंट है, लेकिन इसकी जो मोटाई है वह लंबाई और चौड़ाई की अपेक्षा नगण्य है। मतलब इसके सिर्फ पृष्ठ की बात होगी। तो एक पृष्ठ लिया मैंने और इसको एक समान रूप से आवेशित कर दिया। अब इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा उसको A से और इसको दिया गया चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करेंगे। तो A एरिया में कितना चार्ज दिया आपने? Q। तो यूनिट एरिया को कितना चार्ज मिलेगा? Q बाई A। इसी को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? सिग्मा। ये एक संकेत है। किसका संकेत है? तो हम सतह आवेश घनत्व को सिग्मा से सूचित करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका परिभाषा? अर्थात आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल को सतह आवेश घनत्व कहते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट, इसकी विमा निकाल लेते हैं। चार्ज बटा एरिया, चार्ज के लिए
IT एरिया के लिए L2 को ऊपर लिखिएगा, क्या लिखाएगा, L पे पावर -2। ये हो गई उसकी बीमा, या उसको कह सकते हैं बीमीय सूत्र IT L -2 तथा इसकी SI मात्रक क्या हो जाएगी, चार्ज के लिए कूलम्ब और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। अब आइए इसके तीसरे पॉइंट की बात कर ली जाए। न्यूमेरिकल्स में हो सकता है इसके छोटे छोटे पोर्शंस की बात करी जाए, इसको बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में बटा हुआ मान लीजिए, जितना छोटा कर सकते हैं कर दीजिए। ये मान लीजिए कि इससे छोटा नहीं हो सकता और हर भाग एक समान लंबाई चौड़ाई का है, तो इसमें से किसी एक हिस्से को ले लीजिए, इसको ले लीजिए। तो इसका एरिया A था तो इसका एरिया DA कहिएगा, इसे आप डिफरेंशियल एरिया पढ़िएगा। इसका चार्ज Q था तो इसका चार्ज हो जाएगा DQ, डिफरेंशियल चार्ज पढ़िएगा। तो इसका सिग्मा क्या हो जाएगा, तो सिग्मा होता क्या है, तो सिग्मा होता है आवेश बट्टा क्षेत्रफल। तो इस वक्त आवेश कितना है DQ, इस वक्त एरिया कितना है DA, तो सिग्मा बराबर DQ/DA लिखेंगे। फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है ये सब जरूर याद रखिएगा। आइए थर्ड कैटेगरी की बात करें। आयतन आवेश घनत्व, ये क्या है, पॉइंट नंबर 1 में बात करते हैं। कोई वस्तु मान लीजिए जैसे कि वह क्यूबिकल हो, घनाकार हो, इसके पूरे आयतन में आवेश आप दे रखे हैं, इसको जो आवेश दिया आपने वह Q हो और इसकी आयतन भी हो, तब इसका आयतन आवेश घनत्व क्या कहता है, तो भैया V वॉल्यूम में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना हो जाएगा Q/V, इसी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रेंड्स इसको क्या पढ़िएगा, रो पढ़िएगा। तो रो एक संकेत है, किसके लिए है, आयतन आवेश घनत्व के लिए है। तो आयतन आवेश घनत्व किसको कहते हैं, तो आप लिखिए आवेश प्रति एकांक आयतन को आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। अर्थात आवेश प्रति एकांक आयतन को आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा इसकी बीमा लिख लेते हैं। ये है चार्ज बटा वॉल्यूम, चार्ज के लिए IT और वॉल्यूम के लिए लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई के लिए भी L, चौड़ाई के लिए भी L और ऊंचाई के लिए भी L, L गुने L गुने L, L पे पावर 3। इसी को आप लिख दीजिएगा IT L पे पावर -3। ये हो गया उसका बीमीय सूत्र। अब हम बात करते हैं इसकी SI मात्रक। चार्ज के लिए कूलम्ब और आयतन के लिए मीटर गुने मीटर गुने मीटर, मीटर क्यूब ऊपर जाएगा प्रति मीटर क्यूब, M पे पावर -3 लिख दीजिए। और फिर माय डियर फ्रेंड्स छोटे खंडों के लिए इसको बहुत सारे छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाए, बहुत सारे भागों में बांट दिया जाए और उसका जो सबसे छोटा भाग है मान लीजिए कुछ ऐसा मिला, ये एक छोटा सा हिस्सा हो गया इसका। तो पूरे सिस्टम को दिया गया चार्ज Q था तो इसका चार्ज हो जाएगा DQ, डिफरेंशियल चार्ज बोलेंगे। पूरे सिस्टम का वॉल्यूम V था, इसका वॉल्यूम हो जाएगा DV, डिफरेंशियल वॉल्यूम कहेंगे। रो होता क्या है, तो आप याद रखिए फ्रेंड्स, आवेश बट्टा आयतन को हम कहते हैं रो आयतन आवेश घनत्व।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतः रो बराबर आवेश dq और वॉल्यूम dv, अब ऐसा लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, किसी भी वस्तु को आवेश दी जाए और यदि वह आवेश उस वस्तु में एक समान रूप से बंट जाए तो हम इसे ही आवेश घनत्व कहते हैं या इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। वस्तु के आकार के आधार पर यह वितरण तीन प्रकार का हो सकता है: रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा, सतह या पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, आयतन आवेश घनत्व रो। सबका एसआई मात्रक, सबकी परिभाषा और सबका बी में सूत्र लिखा हुआ है। अब हमने आपको जो डीपीपी दिया है, डीपीपी 3 नहीं मिला होगा तो व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दीजिएगा, हम उसका पीडीएफ दे देंगे। उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम बनवाते हैं और कुछ टास्क देंगे, आप बना के रखिएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले आर्टिकल की बात करेंगे। तो आप एक सेकेंड इसको रिवाइज कीजिए, हम आपको डीपीपी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, हमने डीपीपी 3 दे रखा है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इस वक्त उसका 8वां, 9वां और 10वां क्वेश्चन बनाएंगे। 11वां, 12वां, 13वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां आपका टास्क रहेगा। आप बना नहीं बना व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज दे दीजिएगा, जो नहीं बनेगा अगले क्लास में खुद ब खुद आ जाएगा। इस वक्त हम लोग इस तीनों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सीखें। 8वां, यदि किसी गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, यदि किसी गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तथा उसके सतह पर आवेश, गोले की त्रिज्या कितनी 10 सेंटीमीटर और उसके सतह पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो, तो पृष्ठ आवेश घनत्व का मान ज्ञात करें। ठीक ही तो है, सतह पर आवेश है तो पृष्ठ आवेश घनत्व कहेंगे। तो इस जगह को हम साफ करते हैं, आंसर है 1/4 मिली कूलम। तो हम ले लेते हैं एक गोला 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला और उस पर आवेश रख देते हैं 10 माइक्रोकूलम और देखते हैं उसका रिजल्ट कैसे आएगा। तो फ्रेंड्स, ये गोला था, इस गोले को आपने आवेशित कर दिया। इसकी अपनी कुछ त्रिज्या है और इसका कुछ अपना आवेश है और क्वेश्चन कह रहा है कि इसका पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा क्या होगा, ये निकालिए। तो फ्रेंड्स, सिग्मा इक्वल्स चार्ज बाई एरिया। चार्ज कितना है क्वेश्चन में 10 माइक्रोकूलम और गोले का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 10 माइक्रो का मतलब 10 पर पावर -6 और जैसे ही आप एसआई मात्रक में कन्वर्ट कर लो तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में खुद ब खुद आंसर दे देंगे क्योंकि इसकी एसआई मात्रक मुझे पता है। बाई 4 पाई रेडियस 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए तो 10 को 10 पर पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो फ्रेंड्स जो सेंटीमीटर में था मीटर में दिख जाएगा और स्क्वायर करना है, इसको स्क्वायर कर दीजिए। आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। करते हैं 10 गुने 10 पर पावर -6, 10 पर पावर -5, नीचे 4 पाई रहेगा गुने 10 का स्क्वायर 10 पर पावर 2, 10 पर पावर -2 का स्क्वायर 10 पर पावर -4, -4 और +2 -2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 पर पावर -3 बटा 4 पाई। इसी 10 पर पावर -3 को आप मिली लिख सकते हैं तो आंसर हो जाएगा 1/4 पाई मिली, मीन्स 10 पर पावर -3 और कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, तो इसका आंसर ही है। तो हम यहां पर लिख देते हैं 1/4 पाई मिली, ये हो गया हमारा आंसर और इसकी मात्रा क्या हो गई कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया।
1/4 1/4 मिली और कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर आपका एसआई मात्रक है पृष्ठ आवेश घनत्व का। क्लियर है फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए जो आपके डीपीपी का है। यदि दो गोलों पर समान आवेश हो, दो गोला है और दोनों गोलों पर आवेश क्या रखा है, समान, तथा आयतन आवेश घनत्व का अनुपात, आयतन आवेश घनत्व का अनुपात, इसका मतलब है कि दोनों गोलों के पूरे आयतन में आवेश को एक समान रूप से बांट दिया गया है, 8:64 हो, तो पृष्ठ आवेश घनत्व का मान ज्ञात करें। आयतन आवेश घनत्व दिया हुआ है और पृष्ठ आवेश घनत्व निकालना है, आवेश दोनों गोलों पर एक समान है। यह एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो हम लोग ऊपर की जगह को और क्लियर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, 9 नंबर का कॉन्सेप्ट, एक गोला ये है और एक गोला ये है, कौन बड़ा है कौन छोटा है ये नहीं पता हमें, लेकिन इस वक्त आपका दोनों आवेशित है। इसकी त्रिज्या R1 मान लीजिए, ये भी आवेशित है, इसकी त्रिज्या R2 मान लीजिए। लेकिन अगर इस पर आवेश Q1 है और इस पर आवेश Q2 है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Q1 बराबर Q2 दोनों पर आवेश का मान एक समान है। क्वेश्चन तो ये भी कह रहा है कि ρ1:ρ2 इक्वल्स टू 8:64, यानी ρ1:ρ2 इक्वल्स 8:4, यानी आयतन आवेश घनत्व का अनुपात 8:64 है। और σ1:σ2 क्या होगा, हमसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है। बनाते हैं क्वेश्चन, समझ गए, इस जगह को खाली कर लेते हैं। सबसे पहले आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करके इन दोनों का रेडियस पता कीजिए। 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फ्रेंड्स। स्टेप 1, दोनों का चार्ज एक समान है और रो दिया हुआ है, तो रो का फॉर्मूला चार्ज बटा वॉल्यूम, तो यहां से निकालिएगा चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम। तो पहले बॉडी के लिए क्या हो जाएगा, ρ1 V1, दूसरे बॉडी के लिए क्या हो जाएगा, ρ2 V2। रो के अलग होने का क्या मतलब, दोनों बॉडी पे आवेश का जो बंटवारा होगा वो एक समान नहीं होगा। V1 V2 का क्या मतलब, दोनों का आयतन अलग अलग होगा, यानी कोई बड़ा और कोई छोटा वस्तु होगा, छोटा गोला होगा। रो किसी गोले का ρ1 और ρ2 इसका अनुपात दिया हुआ है। V1 किसी गोले का 4/3 पाई r3, इसके लिए पाई r1 क्यूब हो जाएगा, 4/3 पाई r2 क्यूब हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं ρ1 बटा ρ2 बराबर V2 बटा V1। ओके फ्रेंड्स, फिर ऊपर चलते हैं, थोड़ा जगह चाहिए। तो ρ1 बटा ρ2 क्वेश्चन के मतलब 8:64, यानी 8/64, वॉल्यूम 4/3 पाई, सेकेंड वॉल्यूम है तो सेकेंड रेडियस r3, और ये फर्स्ट वॉल्यूम है 4/3 पाई r1 क्यूब। 4/3 कट जाएगा, ये आप काटिएगा तो 1/8, 8×8 = 64, ये लिखाएगा r2 क्यूब बटा r1 क्यूब। क्लियर, हटाइए, स्टेप 1 समाप्त होने वाला है। इसको लिख सकते हैं r2 बटा r1 1/8, और ये 3 इधर जाएगा तो हो जाएगा 1/3। 1/8 को 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2 पावर 1/3 लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि r2 बटा r1 बराबर हो जाएगा 1/2। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि r2 को और r मानिएगा, r2 को r मानिएगा तो r1 को 2r मानिएगा।
अगर हम R2 को R मानेंगे तो R1 को 2R मानना होगा। ये रिलेशन हमें मिला स्टेप 1 में। एक बार ठीक से देख लीजिए, स्टेप 1 आपका कंप्लीट हुआ। स्टेप 1 से इसी रेडियस का हमें रिलेशन लेना है, स्टेप 2 में पुट कर देना है। यहीं पे लिखते हैं। क्या करा था क्वेश्चन? सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 निकालना है। सिग्मा, तो सिग्मा बराबर होता क्या है? चार्ज बटा एरिया। तो चार्ज बटा एरिया पहले के लिए गुना कीजिएगा तो पलट के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा क्योंकि भाग करना था। तो हो जाएगा एरिया बटा चार्ज। सेकेंड बॉडी के लिए तो 2 नंबर दे दीजिए। चार्ज एरिया गोला का क्षेत्रफल 4 पाई R1 स्क्वायर, दूसरे गोला का क्षेत्रफल 4 पाई R2 स्क्वायर बटा चार्ज। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन ने क्या कह रखा है कि चार्ज भी इक्वल है। तो चार्ज से चार्ज कट गया, इससे ये कट गया, तो बच क्या गया? R2 स्क्वायर बटा R1 स्क्वायर। तो R2 का मान दिया हुआ है R, तो R का स्क्वायर हो जाएगा R स्क्वायर, और R1 का मान दिया 2R, तो 2R का स्क्वायर करेंगे हम। तो 2R का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4R स्क्वायर। क्या बचेगा? 1/4। आपका आंसर हो जाएगा सिग्मा 1 इस टू सिग्मा 2 इक्वल्स 1:4, 1:4। ये आपका आंसर है। फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, आप रिवाइज करते रहिएगा इसका। आइए नंबर 10 देखिए। यदि 2 गोलों का त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर, 2 गोला है, एक गोले का त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और दूसरे का कितना है? 40 सेंटीमीटर। उनका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी समान हो, मतलब ρ1 पहले का ρ2 दूसरे का इक्वल है, तो उस पर आवेशों का अनुपात क्या होगा? बहुत सिंपल। अब हम ऊपर का चीज मिटा देते हैं। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। फ्रेंड्स, 2 गोला है, दोनों गोलों को आवेशित कर दिया गया है। एक पर आवेश है Q1, ये भी आवेशित है फ्रेंड्स, इस पर आवेश है Q2, इसकी त्रिज्या R1, इसकी त्रिज्या R2। क्वेश्चन ने R1 R2 दे रखा है। कितना? R1 10 सेंटीमीटर और R2 है आपका 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ρ1 और ρ2 दोनों बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आयतन आवेश घनत्व तो बराबर है, तो कह रहा है कि आवेशों का अनुपात क्या होगा? Q1 इस टू Q2 क्या होगा? ये बतलाइए। फ्रेंड्स, ये सब मिटा देते हैं, खुद भी सॉल्व कर लीजिएगा आप। डायरेक्ट लिख दीजिए, चार्ज बाई वॉल्यूम रो कहलाता है। तो पहले बॉडी का रो क्या हो जाएगा? चार्ज बाई वॉल्यूम। दूसरे बॉडी का रो क्या हो जाएगा? Q2 बाई V2। और प्रश्नानुसार ρ1 ρ2 बराबर है, यानी Q1 बटा V1 बराबर Q2 बटा V2। तो Q1 बट्टा Q2 बराबर, ये Q2 इधर आ गया तो V1 उधर चला जाएगा, V1 बटा V2। V1 का मतलब 4/3 पाई R1 क्यूब, और V2 का मतलब 4/3 पाई R2 क्यूब। ये कट गया, ये कट गया, बच गया R1 बटा R2 टू द पावर 3। ऐसे लिखा जा सकता है। बस फ्रेंड्स, अब तो आप सॉल्व कर लेंगे। कैसे? तो यहां से लिखते हैं Q1 बटा Q2 बराबर R1 कितना? 10,
सेंटीमीटर था, रहने दीजिए क्योंकि नीचे भी सेंटीमीटर है, वो कट जाएगा, इस वक्त मीटर में बदलने की आवश्यकता नहीं है। 0 से 0 कटा, इतना हुआ 4 चौका 16 चौका 64, इसीलिए Q1 अनुपात Q2 बराबर 1:64। फ्रेंड्स, ये आपका आंसर हो गया। DPP 3 आपके पास नहीं होगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, इमीडिएट हम सेंड कर देंगे। आप 11 से 20 तक लगातार देखिएगा, बीच में एक 14 नंबर छूटा हुआ है, मतलब शायद कुछ वहाँ पढ़ना होगा, पढ़ने के बाद बनाएंगे, किसी को रटना नहीं है। ओके फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप कंटिन्यू सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।